हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। तो वो यूएई तो डूब चुका था, उन्होंने साथ नामीबिया को भी डुबो दिया। पाकिस्तानी बॉलर जहां पे भी कभी भी किसी टीम में आप देखेंगे तो ये यॉर्कर स्पेशलिस्ट, हमारी गुट्टी में ये शामिल है यॉर्कर करना। तो जितने भी आपको पाकिस्तान के बॉलर्स मिलेंगे वो यॉर्कर स्पेशलिस्ट होंगे, तो चाहे वो दुनिया की किसी टीम में जाके खेलेंगे। जुनैद सदीकी हैं या फिर वो उनके जो ज़हूर थे, मैं ज़रा हैरान हो रहा था जो कमेंटेटर जो कुछ बॉलर्स पे बात कर रहे थे कि जी कौन कौन से बॉलर्स यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, तो उसमें मैं हैरान था कि हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी का नाम तक नहीं लिया जा रहा था। मेरी बात बार बार सच हो रही है कि ये प्रेडिक्शंस जो हैं ये आपके गले पड़ जाती हैं। आप प्रेडिक्ट कुछ करते हैं और ग्राउंड में जब टीमें उतरती हैं तो कुछ और हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट द माइंड गेम के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं सुहेल शरीफ। तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट की एक और वीडियो के साथ, बेबाक तज्जिए के साथ, जो वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहे होंगे। अभी जो है वो क्वालिफाई राउंड चल रहे हैं, तो ज़रा जो फैंस हैं, जो लग रहा है कि उनका रुझान और ध्यान इतना होगा नहीं। जो ही बड़े मैचेस आएंगे, जो ही सुपर 12 शुरू होगा, तो तब जो है वो एक चार्ज अप हो जाएगा, ये क्राउड चार्ज अप हो जाएंगे फैंस क्रिकेट के, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस तरफ लोग आएंगे, फैंस इस तरफ आएंगे। आज जो है वो 2 मैचेस थे। आज जाहिर सी बात है जो ग्रुप था, इस ग्रुप का आज डिसाइड होना था कि कौन से जो टीमें हैं वो आगे सुपर 12 में जाएंगी, तो वो डिसाइड हो गया है। आज जो है वो 2 मैचेस थे। पहला जो मैच था वो श्रीलंका और नीदरलैंड का था, जबकि दूसरा जो मैच था वो था नामीबिया और यूएई का। जो पहला मैच था उस पर पहले बात कर लेते हैं हम, श्रीलंका और नीदरलैंड का। दोनों नीदरलैंड जो अपने पहले 2 मैचेस जीत चुका था और वो जो ग्रुप है, ग्रुप में वो टॉप पे था। श्रीलंका का आज जो मैच था वो डू एंड डाई सिचुएशन था। अगर श्रीलंका ने आज मैच श्रीलंका हार जाता तो वो टूर्नामेंट से आउट हो जाता और ये एक अपसेट करार दे दिया जाता, इसलिए कि वो वर्ल्ड चैंपियन है, एक दफ़ा वो T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और वो नीदरलैंड के मुकाबले में एक अच्छी खासी बड़ी टीम है, फुल मेंबर हैं, वो टेस्ट प्लेइंग नेशन है। तो श्रीलंका ने जब बैटिंग की तो सिर्फ अगर आज उनको देखा जाए तो उनके जो स्टार परफॉर्मर थे वो ओपनर ही थे, जिन्होंने 79 रन्स की एक शानदार इनिंग्स 44 बॉलों पे खेली। बाकी श्रीलंका की बैटिंग में प्रॉब्लम्स हैं अभी तक। वो जाहिर सी बात है, ये एशियन कंडीशंस तो है नहीं, क्योंकि एशिया कप में तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन एशिया से जब वो निकले हैं तो उस कंडीशन में अभी तक जाके वो सेट हो नहीं सके हैं। उनके बैट्समैन खुसूसन जो मिडल ऑर्डर है, क्योंकि पिछले मैच में तो दूसरे जो ओपनर थे नसंका, उन्होंने उनको बचा दिया था। इस दफ़ा जो है वो मेंडिस ने जो है वो इनिंग्स खेली। टॉप ऑर्डर से ही उनकी अभी परफॉर्मेंस आ रही है, मिडल ऑर्डर में उनका भी इशू है। और T20 क्रिकेट में ये जो बात होती रहती है, जी मिडल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, मिडल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, खुसूसन पाकिस्तान के लिए। T20 क्रिकेट में जो पहले 3 बैट्समैन हैं वही ज़्यादातर आपको नजर आएंगे। रन्स उनके आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादा नजर आएंगे, स्ट्राइक रेट उनका ज़्यादा नजर आएगा, बॉलें उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में ओवरऑल अगर आप देखें तो वही ज़्यादा लेते हैं, तो वही ज़्यादा स्कोर भी करते हैं। मिडिल ऑर्डर ने छोटा चिप इन करना होता है, किसी ने 20 कर लिए, किसी ने 25 कर लिए। मिडिल ऑर्डर से आपको 50s कम ही नजर आएंगी, कोई इक्का दुक्की आपको नजर आएंगी। ऐसे ही हुआ, श्रीलंका ने जब पहले बैटिंग की तो बैटिंग करते हुए 153 का जो है वो रन्स पोस्ट कर लिए स्कोर बोर्ड पे, जो है वो 163 का 163 जो है वो रन्स पोस्ट कर लिए स्कोर बोर्ड पे, जो कि इस जो जहाँ पे ये मैचेस हो रहे हैं, जिस एरिया में जो है वो जो ग्राउंड्स हैं वहाँ पे ये पिचेस स्लो साइड पे है। मैं पहले भी बात की थी, वहाँ पे ज़रा पिचेस स्लो हैं, मदद कर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे एशियन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए ऐसे पिचेस वहाँ पे बनाई गई हैं। वो पिचेस ज़रा स्लो थी, पिच ज़रा स्लो है, बॉल ज़रा फंसता था, बॉल ज़रा रुक के आ रहा था। 163 रन क्वाइट इनफ था। श्रीलंका की जो बॉलिंग थी, खुसूसन जो उनके स्पिनर्स हैं वो अच्छे हैं, असरंगा बहुत अच्छे स्पिनर हैं, तीक्षणा भी अच्छे स्पिनर हैं, तो वो उनकी बॉलिंग को सूट भी कर रही थी ये पिचेस। और वही हुआ 163 करने के बाद जब उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट की तो जो नीदरलैंड है वो ऊपर टॉप ऑर्डर भी उनका उस तरह क्लिक नहीं कर सका और कहीं से भी वो जो है वो उनको इनिंग्स का जो वो टेम्पो वो मिला नहीं, वो नज़र नहीं आया कि नीदरलैंड ये मैच कहीं फिनिश कर सकता है या जीत सकता है। मैच चलता रहा, सिर्फ एक जो उनके ओपनर है मैक्सो दाऊद, वो उनकी एक अच्छी इनिंग्स आई है,
कि एक लम्हे पे एंड पे जाके लगा कि शायद थोड़ा वो मैच को क्लोज लेके जा सके, वगरना जीत ज़रा मुश्किल लग ही रही थी उनके लिए। ऊपर से कुछ 2-3 उनके रनआउट भी हो गए, 1-2 उनके रनआउट्स भी हो गए क्रूशल टाइम पे। तो बस उन्हीं के साथ जो उनके कैप्टन थे उन्होंने कुछ चिप इन किया 20-22 रन की, और कूपर ने कोई 15-18 रन बनाए। बाकी जो है वो कोई ज़्यादा खतर खा आपको इनिंग्स नज़र नहीं आएगी। 153 का जो 63 का ताकब करते हुए नीदरलैंड की जो टीम है वो 145-148 समथिंग जो है वो स्कोर करके जो है वो उनके 20 ओवर कंप्लीट हो गए और वो मैच हार गए। और मैच हारने के बाद एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई थी, क्योंकि श्रीलंका भी मैच जीत चुका था और उनके 4 पॉइंट्स हो गए थे, लेकिन उनका रन रेट नीदरलैंड से इंप्रूव करके बहुत अच्छा हो चुका था। नीदरलैंड जो है वो उस वक्त तक दूसरे नंबर पे थी, क्योंकि वो इससे पिछले 2 मैचेस जीत चुकी थी। घसीट के ही वो जीती थी, लेकिन वो 2 मैचेस जीत चुकी थी। तो दोनों टीमों के जो है वो 4-4 पॉइंट्स थे। अब बात आ गई थी जो इससे अगला मैच था यूएई और नामीबिया का। अब उसमें नामीबिया के लिए जो क्लियर बात थी, नामीबिया के लिए क्लियर था कि भाई मैच जीतो और अगले राउंड में जाओ। अगला मैच जो था वो नामीबिया और यूएई का था, जिसमें सारे यही सोच रहे थे, तजिया निगार यही प्रिडिक्ट करके भी बैठे हुए थे कि नामीबिया, क्योंकि वो ऑलरेडी श्रीलंका को अपसेट करके आए थे, तो यही लग रहा था। तो मेरी बात बार बार सच हो रही है कि ये प्रिडिक्शंस जो हैं ये आपके गले पड़ जाती हैं। आप प्रिडिक्ट कुछ करते हैं और ग्राउंड में जब टीमें उतरती हैं तो कुछ और हो जाता है। और वही हुआ जब नामीबिया ने जो है वो बैटिंग की, यूएई ने बैटिंग की, तो लड़खड़ाते हुए 148 रन वो कर गए। वसीम जो कि टॉप 10 बैट्समैन में T20 में आते हैं, उन्होंने जो है वो 50 रन की इनिंग्स खेली। तो लड़खड़ाते हुए जो है वो अपनी टीम को वो इस टोटल पे पहुंचा गए कि इस पिचेस पे कहीं वो फाइट कर लें। लेकिन स्कोर ये कम था। अगर आप देखें नामीबिया जाहिर सी बात है पहले भी 160 श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ चेस भी कर चुकी थी, पहले वो बना चुकी थी श्रीलंका के खिलाफ 160 स्कोर बना चुकी थी। तो ये स्कोर लग रहा था कि नामीबिया कर जाएगी। 1-2 उनके बैट्समैन फॉर्म में भी थे और डेविड विजा का जो है वो एक्स फैक्टर भी उनके साथ मौजूद था। 148 करने के बाद जब बॉलिंग की बात आई तो नामीबिया की जो टीम है टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर का, तो उनका जाहिर सी बात है दोनों मैचेस में अगर आप देखें तो वो फेल ही रहे हैं। लोअर ऑर्डर ने आके उनको मैचेस जितवाए थे। अब वही हुआ इस मैच में भी, वही तसलसल रहा। उनका टॉप ऑर्डर फिर फेल हुआ, मिडिल ऑर्डर फिर फेल हुआ। जो एक क्रूशल और टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं, जो स्मिथ जो थे जे स्मिथ, उनको जो रन आउट हो गए, वहां से जरा मैच खुला वहां से थोड़ा सा, क्योंकि पहले भी उनके 3-4 आउट हो गए थे। वो बहुत स्लो खेल रहे थे, किसी तरह वो जा नहीं रहे थे, लेकिन वो जब आए तो लग रहा था कि शायद यहां से ये टेम्पो पकड़े। उसके बाद एक थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, पाकिस्तानी बॉलर्स आपको जहां पे भी मिलेंगे दुनिया के जिस कोने में, जिस टीम में ये जाके खेलेंगे, पाकिस्तानी बॉलर्स की एक स्पेशलिटी होगी, ये याद रखिएगा कि ये यॉर्कर बॉलर्स होंगे। दुनिया की और टीमों के बॉलर्स आपको मिलेंगे वो शायद बाउंसर्स को यूज करते रहे, पाकिस्तानी बॉलर जहां पे भी कभी भी किसी टीम में आप देखेंगे तो ये यॉर्कर स्पेशलिस्ट होंगे। आज भी जो जहूर खान ने जो बॉलिंग की, जो कि आप समझ सकते हैं कि इस मैच का टर्निंग पॉइंट था, जो उन्होंने फ्रैंकलिन और उनके साथ जो उनके कीपर बैट्समैन थे, जो उनको 2 बैक टू बैक यॉर्कर पे 2 विकेटें ली एक ओवर में, वो कमाल की दो बालें थी। वो बालें वही मैं आपसे कह रहा हूं कि जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं, इसकी वजह क्या है, इसका कमाल क्या है, उसकी कमाल और वजह रीजन ये है, बीइंग अ पाकिस्तानी मैं आपको ये बता सकता हूं कि हम लोग बचपन से जो है वो मोस्टली जो हमारी क्रिकेट जो ग्रो करती है वो टेनिस बॉल से हम खेलते हैं। जाहिर सी बात है हार्ड बॉल के वो वसाइल उस तरह होते नहीं और वो एक्सपोजर उतना लोग बच्चों का होता नहीं। गली मोहल्ले से हमारे लोग उठते हैं, बच्चे उठते हैं और टेनिस बॉल खेलते हैं। अब टेनिस बॉल में जो क्रिकेट हमारी होती है, कभी 4 ओवर 6 ओवर, अब तो 1 ओवर और 2 ओवर पे सिमट के रह गई है ये टेनिस क्रिकेट भी, जो हमारी गली मोहल्ले में पाकिस्तान की क्रिकेट है। उसमें जो बॉलर होता है हमारा, उसके ज़हन में बचपन से यही डाला जाता है कि यॉर्कर ही आपकी ये डिलीवरी है जो आपको छक्का खाने से बचाएगी, यॉर्कर ही आपको आउट करके देगी। तो बच्चे को बचपन से ये समझे कि हमारी गुट्टी में ये शामिल है यॉर्कर करना। तो जितने भी आपको पाकिस्तान के बॉलर्स मिलेंगे वो यॉर्कर स्पेशलिस्ट होंगे, तो चाहे वो दुनिया की किसी टीम में जाके खेलेंगे, जुनैद सदीकी हैं या फिर वो उनके जो ज़हूर थे, आप देखें कि वो यॉर्कर बहुत अच्छा करते हैं। या किसी और टीम में भी आप कभी भी आपको, चाहे वो दुनिया की किसी टीम में जाके खेलेंगे, जुनैद सदीकी हैं या फिर वो उनके जो ज़हूर थे, आप देखें कि वो यॉर्कर बहुत अच्छा करते हैं। या किसी और टीम में भी आप कभी भी आपको वर्ल्ड को देखने को कोई भी बॉलर जो यॉर्कर स्पेशलिस्ट होगा वो आपको पाकिस्तानी बॉलर मिलेगा। कल मैं ज़रा हैरान हो रहा था
जो कमेंटेटर जो कुछ बॉलर्स पे बात कर रहे थे कि जी कौन कौन से बॉलर्स यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, तो उसमें मैं हैरान था कि हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी का नाम तक नहीं लिया जा रहा था और वर्ल्ड के और बॉलर्स का नाम लिया जा रहा था जो कि इक्का दुक्का कोई 10 ओवर्स के बाद कोई एक यॉर्कर करते हैं। फॉर एग्जांपल रबाडा की बात की जाए तो वो कम यॉर्कर करते हैं, इसके उससे हट के भी कुछ और बॉलर्स हैं जो कि कम यॉर्कर करते हैं और उनका नाम लिया जा रहा था। अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट में अभी भी देखें तो पाकिस्तानी बॉलर्स, बुमराह की आप बात कर सकते हैं कि वो यॉर्कर करते हैं, शाहीन शाह तो बिल्कुल नई बॉल से यॉर्कर कर लेते हैं। तो पाकिस्तानी बॉलर्स जो है वो यॉर्कर के स्पेशलिस्ट होते हैं। ये हमारी गुट्टी में शामिल है यॉर्कर करना पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए। जब उन्होंने बारी ली, डेविड वीजा खड़े रहे और डेविड वीजा जो है वो तने तनहा वन मैन आर्मी के तौर पे, वॉरियर के तौर पे खड़े रहे। उन्हें था कि ये मैच में फिनिश कर लूंगा। यही एक बात मैं करना चाहता हूं कि जो बड़ा हिट, जो फिनिशर होता है ना, उसे अपनी गेम पे यकीन होता है, उसे अपनी काबिलियत पे यकीन होता है, उसे मालूम होता है कि मैं कर लूंगा और उन्हें वो यकीन था। विकेटें उनके सामने गिर रही थी, रन रेट भी ऊपर जा रहा था, लेकिन उन्हें अपनी काबिलियत पे यकीन था। उन्हें पता था कि मैंने 1-2 ओवर पकड़ने और मैं मैच निकाल लूंगा। उनके साथ जब 70 पे 7 आउट हो गए थे तो एक तरफ लग गया था कि मैच खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया है। नीदरलैंड की टीम बाहर बैठ के मैच एंजॉय कर रही थी क्योंकि उन्हें यह था कि ये मैच अगर नामीबिया हार जाएगी तो उनके चांसेस बन जाने थे, वो चले जाते, क्वालिफाई करना था उन्होंने। तो आज ये देख लें कि वो बात है कि यूएई की जो बात है कि यूएई आज अपनी प्राइड के लिए भी खेल रही थी और जो है वो नीदरलैंड के लिए भी खेल रही थी। वही बात जो एक कहावत मशहूर है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। तो वो यूएई तो डूब चुका था, उन्होंने साथ नामीबिया को भी डुबो दिया, वो दोनों डूब गए, वो डूबे, उनको भी डुबाया और वहां से तर के ऊपर जो उभर के निकल आए हैं वो नीदरलैंड क्वालिफाई कर गई। हालांकि नीदरलैंड का रन रेट इंतहाई कम था नामीबिया के मुकाबले में। नामीबिया ने जस्ट मैच जीतना था और वो नामीबिया ने चले जाना था। अब नामीबिया मैच हारा, यूएई मैच जीत के भी आउट हो गया, नामीबिया मैच हार के आउट हो गया और नीदरलैंड जो है वो अगले ग्रुप में पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप में नीदरलैंड क्वालिफाई कर गया। अब जो कल ग्रुप है उस ग्रुप में जो टीम टॉप करेगी उसमें स्कॉटलैंड, आयरलैंड और जिम्बाब्वे, इनके जो चांसेस ज्यादा हैं, और वेस्ट इंडीज है। चारों टीमें कल ओपन है, ये ओपन ग्रुप, अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। जो टीम टॉप करेगी वो जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप में आ जाएगी। अभी थोड़ा सा नुकसान ये मैं समझता हूं हुआ है नीदरलैंड के आने से। नीदरलैंड के आने से आप जाहिर से जो फैंस है वो ये सोच रहे होंगे कि ठीक है जी एक हल्की टीम हमारे ग्रुप में आ गई। इसका एक नुकसान ये है कि फॉर एग्जांपल कभी आप मैच हार जाते हैं, खुद पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा मैं, कि अगर आप मैच हार जाते हैं, कोई बड़ा मैच साउथ अफ्रीका से या इंडिया से आप मैच हार जाते हैं, ये एक मैच है, ये क्रिकेट है, क्रिकेट में हार जीत लगी रहती है। आप हार जाते हैं तो कम से कम अगर श्रीलंका जैसी टीम आ जाती तो ये होता कि कहीं श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका के अंदर ये काबिलियत थी कि वो इंडिया और साउथ अफ्रीका को वापस बीट कर सकता, तो आपका चांस बन सकता था। यही सिनेरियो इंडिया के लिए भी है, यही सिनेरियो साउथ अफ्रीका के लिए भी है। लेकिन अब नीदरलैंड आ गई है तो अब जरा मुश्किल सी बात होती है, अगर अपसेट वाली बात ही होगी। अगर आप या इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका आपस में कोई, ये तीनों टीमें खेलते हुए आपस में मैच आ जाती हैं तो फिर वापसी का रास्ता जरा मुश्किल हो जाता है। उस सिनेरियो में वापसी का रास्ता आपके पास ज्यादा रहता है, ग्रुप उस तरह जो है वो क्लोज नहीं रहता, ग्रुप ओपन ही रहता है जब एंड तक। ये दोनों मैचेस हो गए, अब ये वो टीमें क्वालिफाई कर गई हैं। पाकिस्तान के ग्रुप में नीदरलैंड का कंफर्म हो गया है, पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप में जो नीदरलैंड का कंफर्म हो गया है। कल कौन सी टीम आएगी वो कल पता चलेगा हमें। थोड़ा सा जो है वो तफरी के तौर पे अगर आप ये देखें तो आज जो है वो नीदरलैंड की टीम जो है वो खुशियों में वो जो है वो समाये जा रही, खुशियां उनकी समेट, वो खुशियां उनकी, वो फूले हुए जो चेहरे थे खुशियों से उनको नजर आ रहे थे। जब जो मैच जो है वो आज यूएई के फैंस अलग देख रहे थे, नामीबिया के अलग, और इनसे हट के नीदरलैंड की जो है वो फैंस और नीदरलैंड की फॉलोइंग जो थी वो भी इस मैच में इंटरेस्टेड थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये मैच जो है वो जिस तरफ यानी खुसूसन नामीबिया हारेगी, वो बैठ के वो भी दुआएं कर रहे थे कि नामीबिया हार जाए। तो नामीबिया के हारने पे जो खुशी उनको थी वो सोच भी नहीं सकते आप, इसलिए कि उनके हारने से वो क्वालिफाई कर गए हैं। डेविड वीजा ने एक बेहतरीन इनिंग्स खेली लेकिन वो फिनिशिंग टच नहीं दे सके। हो जाता है, ये क्रिकेट है, ऐसे रहता है, ये मोमेंट्स आपके पास आते हैं। और बड़े मायूस थे वो, डगआउट में भी जो है वो बड़ा उनसे चला नहीं जा रहा था। बड़े अच्छे प्लेयर हैं, लाहौर कलंदर की तरफ से वो खेलते हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में उनके बड़े फैंस हैं, लेकिन वो मैच को फिनिश नहीं कर सके। नेक्स्ट टाइम बेटर लक, गुड लक करेंगे हम डेविड वीजा को नेक्स्ट टाइम। वो उम्मीद है कि नामीबिया को क्रॉस करवाएंगे किसी और मैच में, किसी और जो है फिनिशिंग लाइन जो है वो उसको क्रॉस करवाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे अभी हम चाहते हैं इजाजत।
आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि जो जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं, व्यूवर्स जो हमारे आते हैं हमारी वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे होगा क्या कि आपका तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन यह है कि हमारी एक हौसला अफजाई हो जाएगी। व्यूवर्स जो आते हैं, जस्ट आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है जो आपके राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे होता है, और ALL आल पे जो है वो घंटी जो है वो बजा देनी है। हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी, जो है वो हमें आप हमें ये समझे आपकी तरफ से हमें एक अप्रिसिएशन मिल जाती है, तो फिर हम बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। आगे जो मैचेस आने हैं उस पर भी इंशाल्लाह वीडियोस आपके सामने लेके आएंगे। आपको हमारी वीडियोस में कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपने हमें जो है वो लाजमन जो है वो कमेंट करके अपने व्यूज़ और ख्यालात से आगाह करना है, ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर से बेहतरीन कर सकें। नेक्स्ट मैच तक और नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं हम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जहाँ पे भी आप रहें खुश रहें और खुशियाँ जो है वो समेटते रहें और लोगों में भी खुशियाँ बांटते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।